हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉलेज कुमार, आपका मैथ एजुकेटर यूट्यूब के हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, कंटिन्यूटी। आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक कुछ जान लें कि आखिर कंटिन्यूटी किस चीज पे आधारित है। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिस्टेड किया है। पहला है लिमिट के बारे में जानना है, दूसरा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तीसरा है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, चौथा है रियल फंक्शन है, और तब जाकर के कंटिन्यूटी के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी को अध्ययन करने से पहले हमें इन चार बातों को देखना होगा। हालांकि 11वीं क्लास में हम लोगों ने लिमिट के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, है ना। फिर भी एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। लिमिट में टाइप क्या क्या होता है देख लीजिएगा। पहला टाइप, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका लिमिट निकालने के लिए कहता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 1, ठीक, तब हम लोग क्या करते हैं, x टेंड्स टू 2 जो है x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि इतना ज्यादा इसके करीब होता है कि हम x का मान जो है 2 रख सकते हैं। हालांकि x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब x इक्वल्स टू 2 नहीं हुआ। बात बुझा रहा है? x इक्वल टू 2 कहने का मतलब है कि x जो है ठीक 2 के एक्यूरेट बराबर है, लेकिन x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब x इक्वल टू 2 नहीं हुआ, x 2 के बराबर नहीं है, x 2 के इतना ज्यादा करीब है, इतना ज्यादा करीब है कि आप x के स्थान पे 2 पुट कर सकते हैं। ठीक, सो करना क्या है, हम लोग 11वीं में पढ़े भी हैं, x के जगह 2 रख दीजिए, कितना हो जाएगा। अगर आप x के मान 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। बात उठा रहा है? यह लिमिट का एक टाइप है। अगर एक और मैं क्वेश्चन लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू -2, ठीक ना, x स्क्वायर प्लस 4, इसका वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, x का डायरेक्ट मान -2 हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4, कितना हो जाएगा जी, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। ठीक, तो यह लिमिट का पहला टाइप है ना। दूसरा टाइप हम लोग पढ़े थे इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि फ्रैक्शन पे आधारित था। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, यह फ्रैक्शन है। सेकेंड वाला अगर मैं लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ठीक। अब देखिए करना क्या है कि आप x का मान 1 रखेंगे तो आप क्या पाएंगे। अगर आप x का मान 1 रखिएगा तो क्या देख रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन, फिर x का मान 1 रखिए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 3। इस लिमिट का मान ये हो गया। अगर आप यही काम यहां पे करते हैं, देखिएगा, तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 होगा ना, अपॉन कितना, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 अपॉन 0। यह डिफाइंड होगा नहीं। जब लिमिट का मान 0/0 के फॉर्म में आता है तो उसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, तब क्या करेंगे, तो जब भी लिमिट का रूप, लिमिट का मान 0/0 के फॉर्म में आए, तब x का मान डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म से उसको हम हटाएंगे, और यह तभी हटेगा जब नीचे वाला जो हर के फॉर्म में रहता है उसको हटना होगा, कटना होगा। जब भी बट्टा के नीचे, ठीक, बट्टा के नीचे जो भी दिया हुआ रहेगा वह अगर कट गया, तब आप समझिएगा कि 0/0 फॉर्म हट गया। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, और ये जो फ्रैक्शन है यह क्या बोलते हैं, इस फ्रैक्शन का लिमिट डिफाइंड नहीं है, और यह डिफाइंड कब होगा, तो जब हम 0/0 फॉर्म से पहले इसको हम हटाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 3
क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है अपॉन एक्स माइनस 3 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म से इसको हम हटाएंगे। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, हटाने के लिए इसका फैक्टर निकालेंगे ना, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलो, ए प्लस बी इंटू, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस, ये कैंसल, क्या बच गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x प्लस 3, एक्स का वैल्यू रखिए क्योंकि अब 0/0 फॉर्म से हट गया ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 0/0 फॉर्म से उसको पहले हटा देना है, तब उसके बाद x हो y हो जो भी हो उसका मान पुट करना है, तब रखेंगे 3 + 3 = 6। बात बुझाया। तो यहाँ पे दो टाइप हो गया लिमिट का। अब एक है ट्रिगोनोमेट्रिक बेस पे, ठीक, इसमें कोई परेशानी, बस आपको चेक कर लेना है कि दिया हुआ फंक्शन 0/0 फॉर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0/0 के रूप में रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म से उसको हम पहले हटाएंगे, तब उसके बाद हम x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। टाइप 3 क्या है, टाइप 3, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू कितना होता है जी, 1। आपको पता है, हम लोग 11th में इसको पढ़े हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा, जो भी यहां पे एंगल रहेगा वही एंगल अगर बट्टा के नीचे होता है तब जाकर इस लिमिट का मान कितना होगा, 1। लेकिन आप याद रखेंगे यह रूल सिर्फ साइन और tan में ही लागू होगा, ठीक। बात बुझा रहा है जी। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो भी थीटा का वैल्यू होगा वही बट्टा के नीचे रहेगा, तब जाकर उसका मान कितना होगा, 1। अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल के तौर पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन kx, बताइए इसका मान 1 होगा कि नहीं, हो जाएगा। जो भी यहाँ पे एंगल है वही ना चीज यहाँ पे है जी, और x का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा अपॉन थीटा, अब बताइए इसका मान 1 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 थीटा है और यहाँ बट्टा के नीचे कितना है, थीटा। तो जब तक यहाँ पे 2 नहीं होगा इसका मान 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। लिमिट थीटा है ना, थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा अपॉन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना से क्या करना पड़ेगा, गुन्ना भी यहाँ करना पड़ेगा। अब इतना का मान कितना हो गया, 1 × 2 = 2, ठीक। इसी तरह से tan पे भी चलेगा रूल, बताया। तो करना क्या है कि कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले आप चाहें तो 11th क्लास का जो लिमिट वाला एक्सरसाइज है आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, घर पे उसको देख लीजिए। हालांकि अगर जो भी हम बताए हैं अगर इतना आपको आ गया तो समझिए कि आपके एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन है वह छूटने वाला नहीं है, इसी बेस पे चलेगा, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद एलएच लिमिट आरएच लिमिट क्या है, ठीक। तो जब भी हम कंटिन्यूटी को पढ़ाएंगे तो उस समय हम बता देंगे कि इसका इंडिकेटर क्या होता है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। हम लोग को फास्ट में इसको रिकॉल करना है। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है, बस सीधा सीधा समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वह बिग ब्रैकेट के अंतर्गत रहेगा, बड़ा वाला जो कोष्टक होता है ना, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहां पे देखिएगा 2, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ठीक। अब इसका मान क्या होगा, जैसे अगर मैं लिखूं 2.4, ठीक। बस सीधा सीधा समझिए, जो इसके अंदर रहेगा आप समझ लो, इसको अगर आप x से भी डिनोट कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर रहेगा तो सबसे पहले देखना है कि वह इंटीजर है कि नहीं, मतलब कि पूर्णांक है कि नहीं। पूर्णांक का मतलब
पूरा पूरा अंक है कि नहीं। ठीक, अगर पूरा पूरा अंक रहेगा तो जो भी यहाँ पे x का वैल्यू होगा, जो भी यहाँ पे अंक रहेगा वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। हम बता रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक, अगर वह इंटीजर नहीं है तब आपको देखना है कि जो दिया गया x का वैल्यू है वह कौन से पूर्णांक से ठीक बड़ा है। बात समझ रहा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 2.4, यह इंटीजर नहीं ना है जी, यह पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक नहीं ना है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3.4, यह पूरा पूरा अंक है। यह ना तो पूरा पूरा 3 है और ना ही पूरा पूरा 4 है, दोनों के बीच में आ रहा है, यह पूर्णांक नहीं हुआ। ठीक, 4 पूर्णांक है कि नहीं, -5 पूर्णांक है कि नहीं, है, पूरा पूरा -5 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो यह पूरा पूरा अंक नहीं ना है, अब जो है यह पूरा पूरा अंक नहीं है, तो बताइए ये जो दिया हुआ संख्या है यह कौन से पूर्णांक से ठीक बड़ा है, 2 से, है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। बात उठाया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2.9, बताओ किससे बड़ा है, 2 से, इसका भी मान हो गया। ठीक, अगर मैं लिखूं यहाँ पे -3, बताइए कितना होगा इसका रिजल्ट, -3। अगर मैं लिखूं यहाँ पे -1.5, बताइए कौन से इंटीजर से यह बड़ा है, -2 से ना बड़ा है जी, इसका हो जाएगा -2। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको बुझाया, और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कौन से यह छोटा है। ठीक, इसका रिवर्स। ठीक, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा मान, 3 होगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3.4, बताइए कौन से पूर्णांक से यह छोटा है, 4 से, इसका मान कितना होगा, 4। बात बुझा रहा है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3.9, बताइए कितना होगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा। बात बुझा रहा है ना। अगर मैं लिखूं यहाँ पे -2.9, बताइए जी क्या होगा, 2। कौन से पूर्णांक से यह छोटा है, 2। बोलो। अरे भाई -2.9 और कौन से पूर्णांक से छोटा है, ये 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, और भी उसके नजदीक है। ठीक ठीक हम बता रहे हैं, उसके निकटतम होना चाहिए। -2 की 2 होगा, -2 ना होगा, तब माइनस और प्लस में नहीं बुझा रहा है डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा बताइए, -2.9 कौन से क्या बोलते हैं यह इंटीजर से छोटा है, बताइए, -2 से ये क्या है, क्या है, छोटा है। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात बुझाया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हुआ और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब देखना है रियल फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक, मिटा दूं, रियल फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर का सबसेट हो। रियल नंबर हो, ऐसे समझ लीजिए कि वैसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे। बात बुझाया। अब डोमेन रेंज क्या है तो समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं लिखूं f(x = x² + 1), एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें x का जो मान होगा वह डोमेन कहलाएगा। कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसमें 2 बातें होती है, एक x का मान और एक y का मान। अब आप कहेंगे कि इसमें y कहां है, तो जो ये f(x) होता है ना, f(x), इसी का दूसरा नाम y है। आप f(x = x² + 1) भी लिख सकते हैं, या ऐसे न लिख करके y = x² + 1 भी लिखेंगे, यह भी सही है, दोनों सही है, दोनों एकदम इक्वल ही हैं। आप f(x) को क्या कहेंगे, y कहेंगे, या y को आप क्या कहेंगे, f(x). जब भी f(x) का मान आ रहा हो, f(x) का मान निकल रहा हो, तो आप समझेंगे कि किसका मान निकल रहा है, y का मान निकल रहा है। ठीक, अब देखिए, तो हमें समझना है रियल फंक्शन के बारे में। तो हमने कहा कि जिसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। ठीक, अब डोमेन क्या होता है, तो जो भी हम x का मान पुट करेंगे वह डोमेन कहलाएगा। ठीक,
और x का मान जब भी हम रखेंगे तो क्या होगा, fx का मान आएगा। ठीक है, तो fx का मतलब क्या होगा, y का मान होगा। तो जो y का मान आएगा वह रेंज कहलाएगा। बात बुझा रहा है। x का जो मान हम रखेंगे, x का जो मान आएगा वह क्या कहलाएगा, डोमेन होगा, और y का जो मान होगा वह क्या होगा, रेंज होगा। ठीक, तो वैसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, रियल नंबर हो, उसे क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या कहा, रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। ठीक, तो आप x का मान कोई भी रियल नंबर रखिए। कितना रखूं बताइए। अगर हम x का मान 1 पुट करते हैं तो x की जगह अगर आप 1 रखिएगा तो f1 होगा, x की जगह 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1। हमने x का मान 1 रखा तो ये तो डोमेन हुआ ना। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 2। यह किसका मान है, x का की y का, f1 y का ना मान आ रहा है। यह भी क्या आया, रियल नंबर आया। उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि आप निगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, कुछ भी अगर आप मान रखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कि रियल नंबर ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप जितने भी x का मान रखेंगे y का मान रियल ही आ रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि डोमेन भी क्या है, रियल है, और रेंज भी क्या है, रियल है। इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हम कहेंगे कि डोमेन जो है, डोमेन वह पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज जो है पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आप देखो ना -1 अगर आप मान रखते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 ही होगा। तो रेंज क्या होगा, पॉजिटिव बड़ा है रियल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, r प्लस पॉजिटिव। ठीक, तो यह फंक्शन किस टाइप का फंक्शन कहलाएगा, रियल फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन मतलब x का मान भी रियल है और y मतलब रेंज भी क्या है, रियल है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, तो क्या जितने भी फंक्शन हैं वे सभी रियल फंक्शन होते हैं, तो नहीं। एक और हम एग्जांपल के तहत इसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, fx इक्वल्स टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बताना है, नहीं 2 इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। fx इक्वल्स टू इतना है ना जी, आप x का मान पुट कीजिए तो कोई भी रियल नंबर, जैसे हम x का मान पुट करते हैं 4, रियल नंबर है ना। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर आप समझते हैं ना। इमेजिनरी क्या होता है, जो रूट के अंदर निगेटिव हो, कोई भी नंबर रूट के अंदर क्या हो, निगेटिव हो, रूट के अंदर क्या हो, निगेटिव हो, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। हमने 11th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाया है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर में x का मान हम यहाँ पे कितना पुट कर रहे हैं जी, 4, यह डोमेन का जाएगा ना। तो बताइए fx का मान कितना होगा, f4 इक्वल्स टू रूट ओवर 2 माइनस 4 स्क्वायर होगा, कितना होगा बताओ, 2 में से 16 घटेगा, कितना होगा, -14। बताइए रियल है, रियल नहीं है। यहाँ पे आपने क्या देखा, डोमेन तो रियल है बट रेंज क्या है, रेंज मतलब y का मान रियल आया, नहीं आया, तो यह रियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। रियल फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन भी रियल हो और रेंज भी रियल हो, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन क्या होते हैं आपको समझ में आया, बात बुझा रहा है ना। इसको मिटा दूं, ठीक। चलिए देखिए, अब देखना है कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो यह रियल फंक्शन पे आधारित होता है कि अगर कोई फंक्शन रियल होगा तब जाकर के हम उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कंटिन्यूटी के लिए 3 बातें होना जरूरी है। क्या क्या, पहला एक फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए, दूसरी बात वह फंक्शन रियल होना चाहिए, और तीसरी बात उस फंक्शन को चेक करने के लिए कोई पॉइंट दिए हुए रहना चाहिए। ठीक, तो हम यहां पे देखते हैं
कंटिन्यूटी होगा क्या? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो रियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, रियल फंक्शन f(x) is said to be continuous at x equals to a। वह नंबर हम क्या मान लिए? a मान लिए। a पर चेक करना है, जैसे x का मान कुछ भी देगा 2 3 4 5 7, ठीक है। a if लिमिट, हमने आपको बताया है कि जब कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे एलएच लिमिट और आरएच लिमिट के बारे में। हालांकि यह 11th का भी टॉपिक है। कौन चीज? हाँ, लिमिट, ठीक है। तो एलएच लिमिट और आरएच लिमिट 11th में भी पढ़ना था। तो इसमें क्या देखना है कि आरएच लिमिट, एलएच लिमिट और एक्स का जो मान ए दिया हुआ है वह उस फंक्शन पे जो मान आएगा उस तीनों क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यह RH लिमिट का इंडिकेटर है। ठीक, या फिर आप 0 प्लस भी लगा सकते हो। ठीक, RH लिमिट का इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, यह हो गया LH लिमिट का इक्वल्स टू fa। अगर तीनों का मान बराबर होता है, मतलब आरएच लिमिट, एलएच लिमिट, ठीक, और एफ ए, तीनों का मान अगर बराबर होता है तब हम कहेंगे कि x बराबर a पर किसी पॉइंट पर वह फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। बात बुझा रहा है ना? जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, मैं लिख दूं x² + 4, मैंने लिखा, ठीक। और यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट देगा कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। अगर हम लिखें कि x इक्वल टू 2 पे इसको चेक कीजिए, तो देखिए सबसे पहले क्या है? यह क्या है? फंक्शन है, रियल फंक्शन है, और एक पॉइंट हमको गिवन है x बराबर 2 पे क्या करना है? चेक करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब इसी पॉइंट पे हम आरएच लिमिट निकालेंगे, एलएच लिमिट का मान निकालेंगे, और एफ ए कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे x इक्वल्स टू a है और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना है? 2 है ना। मतलब कि a का मान कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यह 2 फंक्शन में रखेंगे। देखो ना, x का मान रखेंगे 2 तो f2 होगा fa। ठीक, तो हम f2 का मान निकालेंगे। अगर तीनों का मान बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि दिया हुआ जो फंक्शन है वह क्या है? कंटिन्यूअस है। बात बुझा रहा है? अब हम करते क्या है? तो एक एग्जाम्पल के आधार पे इसको देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक, चलिए इसे नोट कीजिए। ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चेक करना है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि नहीं, किस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 2। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी कहलाता है जब उसका आरएच लिमिट, एलएच लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का मान तीनों क्या हो? बराबर हो। तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक, देखिए क्या क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू कितना है जी? x²। ठीक, अब बताइए कंटिन्यूटी हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? 2 पे। x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। ठीक, तो हम क्या करें? इस x का मान जो दिया हुआ है 2, यहाँ पे रख के f2 का मान निकाल लें जो fa है यहीं से। तो क्या हो जाएगा बताइए? f2 इक्वल टू कितना होगा? 2² कितना? 4। इस पॉइंट पे फंक्शन का मान कितना है? 4 है ना। अब क्या करते हैं? एलएच लिमिट निकालेंगे, आरएच लिमिट निकालेंगे, तब देखेंगे कि तीनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक, आरएच लिमिट, आरएच लिमिट बताइए आरएच लिमिट का इंडिकेटर क्या है? यही ना है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना बताइए? कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ठीक,
इसके मान को हम फंक्शन में रखेंगे क्या, यहाँ फंक्शन ऑफ, ठीक। देखिए अब a का मान क्या है, 2 है, 2 है, जी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस h, इस मान को कहां पे रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, बात बुझा रहा है। तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब a के स्थान पर कितना रखाएगा जी बताइए, 2 प्लस h, बात समझ में आ रही है, क्योंकि x बराबर 2 पे हमको चेक करना है। अब यह 2 प्लस h कहां रखेंगे मान, फंक्शन में, ठीक। तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यह 2 प्लस h फंक्शन में आप रखिए, यह 2 प्लस h देखिएगा, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h मतलब f के बाद यह x का काम कर रहा है, हम लिखते हैं ना f(x) इक्वल इतना कुछ, ठीक है। तो f के जो बाद रहेगा वह किसका काम करेगा, x का। अब पूरा fx तो y हुआ ना, ये जो है कौन सी है, x का मान होगा, तो f के बाद 2 प्लस h लिखा हुआ है, यह 2 प्लस h किसका मान होगा, x का मान हुआ, तो ये मान कहां रखाएगा, x के स्थान पे रखाएगा उस फंक्शन में, बात बुझा रही है। देखिए तो अब 2 प्लस h कहां रखेंगे, फंक्शन में, फंक्शन में क्या है, x स्क्वायर है ना, तो आप x के स्थान पे रखिए 2 प्लस h, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। अब आप क्या कीजिएगा, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर यह 0/0 फॉर्म में नहीं ना है, यह फ्रैक्शन वाला तो है नहीं फंक्शन, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे h का मान 0 रखिएगा तो इसका मान कितना होगा, 4, इसका मान 0 हो जाएगा 4। अब क्या करें, LH लिमिट निकालते हैं, LH लिमिट कितना होगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h होगा, सो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, 2 माइनस बोलो h होगा, यह भी फ्रैक्शन वाला लिमिट नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, h के स्थान पर 0 रख दीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इस मान को हम पहले फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यह किसका मान है, x का मान हुआ ना, तो फंक्शन में जहां जहां भी x आएगा वहां पे मान रखिए, यही ना है x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, h का मान रखिए 0, कितना हो जाएगा इसका मान। आप क्या देख रहे हैं, RS लिमिट, LH लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान तीनों देखो तो बराबर आया, इसका भी मान 4, इसका भी मान 4 और इस फंक्शन का मान भी कितना आया है 4। तो इस तरह से क्या क्लियर हुआ, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कौन से पॉइंट पे, 2 पे, 2 इक्वल्स टू 2 पे। इस प्रकार हम देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, 2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h इक्वल्स टू f2, तीनों का मान RS लिमिट, LH लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान तीनों बराबर आया। इस तरह से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक। चलिए नोट कीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल है, फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। देखना है कि यह x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक ठीक ठीक। उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे, गिवन fx इक्वल्स टू कितना है बताइए, x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक। कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है जी, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, ठीक। तो हम क्या करें, f1 का मान निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, f1 इक्वल्स टू बताइए 1² प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 होगा, कितना होगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। अब LH लिमिट, RS लिमिट दोनों का मान भी कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि यह क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस में, ठीक है। सो निकालते हैं LH लिमिट,
एल एच लिमिट, आप पहले एल एच भी निकाल सकते हैं, आर एच भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है एल एच लिमिट का इंडिकेटर? लिमिट एच टेंड्स टू एफ ए माइनस एच। अब यहाँ पे हम ए माइनस एच नहीं लिखेंगे, मतलब ए नहीं लिखेंगे और ए के स्थान पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, ए के स्थान पे 1 माइनस एच। एल एच लिमिट का इंडिकेटर यही ना है जी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान कितना हो रहा है 1 माइनस एच। अब यह एक्स का मान कहां पे पुट करेंगे? तो जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा वहां पे, जहां जहां एक्स आपको दिखाई देगा वहां वहां पे एक्स का मान कितना रखेंगे 1 माइनस एच, ठीक है। तो आपका फंक्शन कौन सा दिया हुआ है? यही ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, अब हम रखते हैं मान लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब पहले देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स के स्थान पे रखेंगे 1 माइनस एच, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर, बात बुझाया। प्लस का प्लस 3 का 3, फिर यहाँ पे x है, अब x के स्थान पर बोलिए क्या रखेगा 1 माइनस एच, फिर माइनस का 2 का 2, बात बुझाया। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला के आधार पर तोड़ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। या फिर या 0/0 फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। बोलिए क्या करें, डायरेक्ट मान निकाल दूं तो कितना हो जाएगा बताइए। 0 अगर आप रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी रखिएगा 0 तो कितना हो जाएगा 3 होगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 में से 2 माइनस होगा, कितना होगा 2। बात बुझाया। अब हम निकालेंगे आर एच लिमिट, आर एच लिमिट कितना होगा, बोलिए इसका इंडिकेटर क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच, ठीक। रखिए मान, यह x का जो मान है कहां पे पुट करेंगे, फंक्शन है ना, तो पहले x स्क्वायर है तो क्या होगा बताइए 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर के स्थान पर प्लस है तो प्लस 3 का 3, फिर यहाँ पे x का मान 1 प्लस एच, माइनस का माइनस 2 का 2, 0/0 फॉर्म में नहीं है। आप इसका मान क्या बोलते हैं मान रख लीजिए डायरेक्ट 0 एच का कितना होगा, बोलो 1 3 4 माइनस कितना होगा 2। आपने क्या देखा, एल एच लिमिट का मान, आर एच लिमिट का मान और इस पॉइंट पे फंक्शन का मान, तीनों मान क्या हो गया बराबर। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक। 10 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h इक्वल्स टू एल एच लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h इक्वल्स टू f1, so fx is continuous at x equals to 1, ठीक। नोट कीजिए, हो गया जी। ये रहा कंटिन्यूटी का बेसिक पार्ट। कल से हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आज के क्लास हम यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।